जीने की प्रेरणा। हेलो फ्रेंड्स, यह स्टोरी मेरे एक परिचित से जुड़ी हुई है। उनका नाम है रितेश। रितेश के बड़े भाई भाभी के अलावा 2 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। रितेश भाई बहनों में सबसे छोटा है। एक दिन बातों ही बातों में रितेश ने अपने जीवन की बड़ी हृदय विदारक बात बताई। वह बताते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद उनका मन टूट गया था। उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। मन में डर और घबराहट थी कि पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं। निराशा मन पर हावी हो रही थी। परिवार वाले उम्मीद लगाकर बैठे थे। माँ आस लगाए रहती थी कि कोई ढंग की नौकरी मिलेगी और मैं भी पिताजी के साथ खर्चे में हाथ बटाऊंगा। पिताजी के पास ही के गांव में एक छोटी सी परचून की दुकान थी। इंटरव्यू दे देकर थक चुका था, पर अच्छी नौकरी नहीं मिलने से मैं टूट कर बिखर गया था। महंगाई के दौर में बड़े शहर में छोटी नौकरी, बचत कम, मानो दूनी नर्क बन गई हो। पिताजी की कमाई से घर का खर्चा पूरा नहीं पड़ रहा था। तभी पिताजी ने कुछ पूंजी उधार लेकर मेरे लिए भी एक छोटी सी परचून की दुकान करवाई। इसी बीच घर में छोटी बहन की शादी हुई। शादी में बड़ी बहन और जीजाजी जयपुर से आए थे। राजस्थान में उनकी तेल की मिल है। विवाह धूमधाम से निमट गया। सभी मेहमान विदा हो चुके थे। तभी जीजाजी ने मुझे अपने पास बुलाया और बोले, तुम इस छोटी सी दुकान से क्या कमा पाओगे? मेरे पास राजस्थान आ जाओ, मैं तुम्हें मिल में काम पर लगा दूंगा। अगले दिन बहन और जीजा तो चले गए, लेकिन जीजाजी की कही हुई बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। धीरे धीरे दुकान से मन हटने लगा और अगले ही महीने मैंने राजस्थान जाने का विचार बना लिया। पिताजी ने मुझे जाने से मना भी किया। बोले, अभी नई दुकान है, काम धंधा बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मुझे जीजाजी पर भरोसा था। मैं राजस्थान बहन के घर पहुंच गया। दिन बीतते रहे इसी आस में कि जीजाजी कोई काम पर लगाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे किसी भी काम में नहीं लगाया, बस आश्वासन देते रहे। करीब 6 महीने इसी तरह गुजर गए। इधर मेरी दुकान भी किराए की थी। पिताजी ने शुरू में 2-3 महीने बंद दुकान का किराया भरा। उसके बाद दुकान उठा ली। जीजाजी से निराशा मिलने के बाद मैं वापस अपने घर आ गया। अब मैं फिर से बेरोजगार था। दुकान भी जाती रही। घर में आर्थिक तंगी बहुत थी। भाई भाभी भी अलग रहते थे। वह कोई खर्चा नहीं देते थे। एक दिन पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया कि वह अब और भार नहीं उठा सकते। हृदय रोने लगा। अब जीने का मन नहीं है। माँ के बैग से कुछ पैसे चुरा कर मैं घर से भाग के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। मेरे मन में नकारात्मक विचार हावी हो रहे थे। एक बार तो मन में आया कि इधर ही कट कर मर जाऊं, मगर नहीं, इतनी हिम्मत नहीं बची। माँ पिताजी का ख्याल बार बार आ रहा था, सो मैंने बरेली की टिकट कटवा ली। सोचा चलो वहीं से कहीं चलकर बहुत दूर नई दुनिया बसाएं। मन में बहुत कुछ चल रहा था। मन इतना भारी मानो आज खुद के साथ धोखा कर दिया हो। खैर, इससे पहले कि ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती, एक दिव्यांग पति पत्नी डिब्बे में खड़े दिखे। वे देख नहीं सकते थे। कोई भी उनको बैठने की जगह नहीं दे रहा था। वे मेरी बगल की सीट के पास थे। मैंने सीट पर खिसक कर उन्हें बैठने की जगह दे दी। वह मुझे धन्यवाद देने लगे। धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। दिव्यांग व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ती गई। उन्होंने मुझे अपना नाम भावेश कुमार बताया। वे बरेली के रहने वाले थे। मैं बोला, सर, आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसे में आप जिंदगी कैसे जीते हैं? उन्होंने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मैं बेबस नहीं हूँ, आप ऐसा ना समझे मैं अंधा हूँ, लेकिन जीवन मज़े से कट रहा है। रितेश ने पूछा, आपका खर्चा कैसे चलता है? उन्होंने जवाब दिया, बहुत आसान है, बस जिंदगी को मकसद बना दो। जब जिंदगी का मकसद समझ में आ जाए तो समझ लेना कि विचारों से ही सिद्धि प्राप्त होती है। आपका मुझ अंधे
को कौन काम दे सकता है। सो मैं एक NGO में काम करता हूँ और इसी तरह जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। जिंदगी कटती जाती है। 2 रोटी खाकर उस दिन भावेश कुमार जी से मेरी बहुत सारी बातें हुई। अब मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि असल में अंधा तो मैं हूँ, जो सब कुछ ठीक होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ। आखिर क्यों पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ हूँ। आज अगर मुझे कमी है तो एक हौसले की, जो अधूरा बना कर रखा है। भावेश भाई दिव्यांग नहीं, बल्कि मैं हूँ जो सब कुछ सामने दिखते हुए भी पीछे भागने वाला व्यक्ति हूँ। भावेश जी ने मुझे पूछा, भाई तुम सुनाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं धीरे से बोला, अभी तक मुझे मंजिल नहीं मिली थी, मगर हाँ, आपने आज मुझे एक नया रास्ता दे दिया। अब मैं अगले स्टेशन पर ही घर वापस का टिकट ले रहा हूँ और अब मैं बिल्कुल तनाव मुक्त हूँ, क्योंकि आज मुझे जीवन जीने की प्रेरणा मिल गई है। अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा हौसला मजबूत खड़ा है। अब मैं हर परिस्थिति का डट कर सामना करूँगा और कुछ बनकर दिखाऊँगा। इंस्पिरेशनल जिंदगी के द्वारा दी गई खूबसूरत गिफ्ट है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती जितना कि हम चाहते हैं। अगर ज़िंदगी का लक्ष्य हो तो हम वो भी कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।